चांद स्याह आकाश में नीचे लटका हुआ था और उजाड़ परिदृश्य पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। हवा में अप्राकृतिक शांति थी, जैसे एक अकेली आकृति फटे कपड़े पहने हुए घने जंगल से गुजर रही हो। यह जैकब था, एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत से परेशान था और उससे बच नहीं सकता था। जैकब हमेशा से एकांत प्रिय व्यक्ति था। उसे अपने वफादार साथी नीरो नाम के एक बड़े काले कुत्ते की संगति में सांत्वना मिलती थी। दोनों अविभाज्य थे, जंगल में एक साथ घूम रहे थे, उनका बंधन अटूट था। हालांकि एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। इसकी शुरुआत काफी मासूमियत से हुई। जैकब और नीरो अपनी सामान्य शाम की सैर पर थे जब उनकी नजर जंगल के भीतर छिपी एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। हवेली पर अशुभ मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां टूट गईं और आईवी लता उसकी खस्ता हाल दीवारों पर रेंगने लगी। बेचैनी की आशंका के बावजूद जैकब की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर की हवा धूल से मोटी थी और फर्श जैकब के वजन के नीचे कराह रहा था। जब वह उजाड़ हॉलों का निरीक्षण कर रहा था तो उसके लालटेन की धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। प्रत्येक कमरे से हवेली के अंधेरे अतीत की झलक मिल रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में गया, भय की भावना उस पर हावी हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि छाया से कुछ देख रहा है। हवेली के मध्य में जैकब को मकड़ी के जालों से लिपटा एक कमरा मिला, जिसकी हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी। कमरे के केंद्र में एक अलंकृत प्राचीन दिखने वाली किताब रखी हुई थी। इसके पन्ने पीले और भंगुर थे, अजीब प्रतीकों और मंत्रों से भरे हुए थे। जैकब ने लापरवाह जिज्ञासा से प्रेरित होकर मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैकब को इसकी जानकारी न होने पर उसने एक ऐसी द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया था जो सदियों से निष्क्रिय थी। कमरा कांप उठा और एक धीमी कंठस्थ गुर्राहट हवेली में गूंज उठी। हवा घनी होती जा रही थी क्योंकि परछाइयां एक भयावह रूप में एकत्रित हो रही थीं। एक वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक समय का वफादार नीरो अंधकार के प्राणी में बदल गया था। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ते ने जैकब की परिक्रमा की। उसका अलौकिक रूप एक अशुभ चमक बिखेर रहा था। डर के कारण लकवाग्रस्त जैकब केवल यह देख सकता था कि प्राणी की आंखें उसकी आत्मा में घुस गई हैं। यह ऐसा था मानो नीरो के सार को किसी द्वेषपूर्ण चीज में बदल दिया गया हो, एक अंधकार जो सिर्फ साहचर्य से अधिक का भूखा हो। जैसे जैसे रात होती गई, हवेली भयावहता की भूल भुलैया बन गई। हॉलों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और दीवारें किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। जैकब, जो अब अपनी ही जिज्ञासा में बंदी था, अपने द्वारा फैलाए गए काले जादू को खत्म करने के लिए उत्सुकता से रास्ता खोज रहा था। लेकिन वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता नीरो अब नहीं रहा, अपनी खोज में लगातार लगा रहा। हवेली के बाहर का जंगल उसी द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जीवंत प्रतीत हो रहा था। पेड़ मुड़ गए और टेढ़े मेढ़े हो गए। उनकी शाखाएं अजीब आकृतियां बनाने लगीं, जो कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हवा खोई हुई आत्माओं की वेदना भरी चीखें ले जा रही थी और एक बार शांत परिदृश्य अब जैकब के दिल के भीतर की पीड़ा को प्रतिबिंबित कर रहा था। अपने द्वारा अनजाने में बनाए गए राक्षसी प्राणी से परेशान होकर जैकब की विवेकशीलता खत्म होने लगी। नींद उससे दूर थी। उसकी जगह बुरे सपनों ने ले ली थी, जो अतीत और वर्तमान को एक डरावनी टेपेस्ट्री में मिला देते थे। हमेशा उसके साथ रहने वाला वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता उसके भीतर छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाता रहता था। दिन रात में बदल गए और हवेली एक जीवित दुह स्वप्न बन गई। अपराध बोध और निराशा से ग्रस्त जैकब ने प्राचीन पुस्तक में उत्तर तलाशे। जैसे जैसे उन्होंने इसके पन्नों को गहराई से देखा, उन्हें पता चला कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना था। ऐसा लग रहा था कि हवेली उसके खिलाफ साजिश रच रही है। इसके बदलते गलियारे जैकब को घेरे में ले जा रहे हैं। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और हवा एक अलौकिक प्रतिध्वनि से गूंज रही थी। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता, हमेशा मौजूद रहने वाला भूत, जैकब को हवेली के बीचों बीच ले गया, जहां अभिशाप का असली स्रोत था। अंधेरे से ढके एक कक्ष में जैकब को अपने पापों की विचित्र अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ा। दीवारों पर आरोप प्रत्यारोप की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और हवा द्वेष से गूंज रही थी। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता
नीरो एक बार उसके बगल में गुर्राता था, जो एक आदमी की आत्मा के उजागर होने का मूक गवाह था। हर कदम के साथ जैकब को महसूस हुआ कि उसके कार्यों का बोझ उस पर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि कमरा बंद हो गया है। दीवारों पर उन लोगों के पीड़ा भरे चेहरे थे जो उसकी लापरवाही के कारण पीड़ित हुए थे। प्राचीन पुस्तक, जो अब काले जादू का एक माध्यम है, एक वेदी पर खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने एक अपवित्र ऊर्जा से फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही जैकब वेदी के पास पहुंचा, उसके मन में एक आवाज गूंज उठी, पछतावे और दुखों का एक भयावह कोरस। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ते ने, जिसकी आंखें अप्राकृतिक आग से धधक रही थीं, उसके चारों ओर घेरा बना लिया। जैकब ने उसके चेहरे से आंसू बहते हुए एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो भीतर के अंधेरे को बांध देगा और अभिशाप को तोड़ देगा। कमरा कांप उठा और हवा में द्वेषपूर्ण ताकत से कंपन हुआ। परछाइयां छटपटाती और विकृत हो गईं, अंधेरे के घूमते भंवर में विलीन हो गईं। वर्णक्रमीय शिकारी कुत्ता चिल्लाया, उसका आकार धुएं की तरह फैल गया और जैकब जमीन पर गिर पड़ा, थक गया और टूट गया। जैसे ही शाप की आखिरी गूंज फीकी पड़ गई, हवेली में सन्नाटा छा गया। हवा साफ हो गई और बाहर का विकृत परिदृश्य अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आया। जैकब पस्त और जख्मी होकर हवेली से बाहर आया। उसके कार्यों का भार उसकी आत्मा पर अंकित हो गया। एक समय का वफादार नीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। याकूब के पश्चाताप के कारण वह शिकारी कुत्ता गायब हो गया था। जंगल, जो कभी भुतहा भूल भुलैया था, अब पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से बहती धारा की कल ध्वनि में डूबा हुआ है। जैकब अपने सामने आई भयावहता से हमेशा के लिए बदल गया। चांदनी रात में भटकता रहा, अपने अतीत की छाया से डरा हुआ। प्राचीन हवेली अब अंधेरे से रहित मानवीय जिज्ञासा की नाजुकता के मूक प्रमाण के रूप में खड़ी थी। किताब, जिसके पन्ने अब बंद हो चुके हैं, वेदी पर बिना किसी रुकावट के पड़ी हुई है। यह उस समय का अवशेष है जब एक आदमी की लापरवाही ने उस अंधेरे को आजाद कर दिया था, जो उसकी हर प्रिय चीज को खत्म करने की धमकी दे रहा था।